हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने कुछ करंट्स की बात की थी, वर्ष 2023 की। आज के वीडियो में कुछ करंट्स की बात करेंगे, मार्च अप्रैल मई जून का। शुरू करते हैं। पहला जो करंट्स है वह है कि बुलंद भारत अभ्यास। बुलंद भारत अभ्यास जो है वो भारतीय सेना द्वारा किया गया पूर्वी सेक्टर में। ठीक है, तो याद रखेंगे बुलंद भारत अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किया गया। चिथिरई महोत्सव मनाया गया था। तो चिथिरई महोत्सव का संबंध किस स्टेट से है? वह है तमिलनाडु। याद रखेंगे, चिथिरई महोत्सव तमिलनाडु। मई में ही प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 161। काफ़ी गिरावट हुई है। हालांकि 2022 में क्या था कि 150वें स्थान पर था, लेकिन 2023 में 161वें स्थान पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहाँ संपन्न हुआ इस बार 2023 में? वह हुआ उत्तर प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में हुआ। और उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं, एलकेयू यानी कि लखनऊ, जीकेपी यानी कि गोरखपुर, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। ओके, याद रखेंगे गोरखपुर, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में संपन्न हुआ था। शुभंकर क्या था इसका? शुभंकर जीतू नाम से था। और यह जीतू क्या था? बारहसिंगा का ही नाम क्या है? जीतू रखा गया था। एंथम की बात करें तो एंथम था कि कुछ बनने का इरादा है, कुछ करने का इरादा है, एंड सो ऑन। ओके, तो याद रखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 उत्तर प्रदेश में हुआ था और 4 शहरों का नाम, और जीतू क्या था? बारहसिंगा, शुभंकर था। मैड्रिड ओपन की बात करें 2023, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। तो मैड्रिड ओपन 2023 के विजेता जो थे स्पेन के ही कार्लोस अल्कराज। कौन थे? कार्लोस अल्कराज द्वारा मैड्रिड ओपन जीता गया। और उपविजेता यान लेनार्ड स्ट्रफ थे। तो याद रखें मैड्रिड ओपन कार्लोस अल्कराज, उपविजेता यान लेनार्ड स्ट्रफ। नेक्स्ट है कि अचीवमेंट एट द 75 रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किए गए? यह है नीति आयोग और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। तो इसमें आपदा नियंत्रण में चित्रकूट, जो यूपी का चित्रकूट है, वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया उसने, या सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा आपदा नियंत्रण में। और ई संजीवनी यानी कि जो मेडिकल से रिलेटेड है, उसमें खूंटी यानी कि झारखंड, खूंटी कहाँ है? झारखंड, उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। ई संजीवनी खूंटी झारखंड। याद रखेंगे आपदा नियंत्रण में उत्तर प्रदेश और ई संजीवनी खूंटी। ई संजीवनी क्या है कि जो दूर दराज के इलाके वहाँ मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है ई संजीवनी। तो अचीवमेंट एट द रेट 75 रिपोर्ट नीति आयोग और यूएनडीपी द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है लॉरेंस वैश्विक खेल पुरस्कार। लॉरेंस वैश्विक खेल पुरस्कार में जो इस बार 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे वो लियोन मेसी थे। और महिला में सैली एन फ्रेजर प्राइस, यह जमैका की धावक हैं। सैली एन फ्रेजर प्राइस। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल टीम किसे घोषित किया गया? वह घोषित किया गया अर्जेंटीना को। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल टीम अर्जेंटीना, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोन मेसी, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सैली एन फ्रेजर प्राइस जमैका की धाविका हैं। यह पुरस्कार दिया गया लॉरेंस वैश्विक खेल पुरस्कार। नेक्स्ट है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई मई 2023 में कहाँ हुई थी? गोवा में। ओके, तो गोवा में हुई थी। एससीओ की बैठक भी भारत में हुई थी, G20 भी बैठक भारत में हुई। तो याद रखेंगे एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में संपन्न हुई मई 2023 में। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट है एक फ्यूचर ऑफ जॉब्स, किसके द्वारा? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड, उसके द्वारा जारी किया जाता है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। नेक्स्ट जीएसटी संग्रह से लेकर है कि अप्रैल में जीएसटी संग्रह कितना रहा। हालांकि वे क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन देख लेते हैं। 1.87 लाख करोड़ रहा। इसमें शीर्ष 5 राज्य थे
महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है जीएसटी संग्रह में। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। बाफ्टा फेलोशिप सम्मान दिया गया किसे? मीरा सियाल को, ब्रिटेन की हैं ये। तो बाफ्टा फेलोशिप सम्मान मीरा सियाल को दिया गया ब्रिटेन की हैं मीरा सियाल। मंगल ग्रह के लिए एक मिशन भेजा गया, तियानवेन-1 मिशन, किस देश द्वारा? यह चाइना द्वारा। याद रखेंगे तियानवेन-1 मिशन चाइना का, जो किसके लिए है? मंगल ग्रह के लिए है, ना कि चंद्रमा के लिए। इसमें जो रोवर है उसका नाम है जुरांग रोवर। तो याद रखेंगे तियानवेन-1 मिशन मंगल ग्रह के लिए, मार्स के लिए। 2023 फिडे विश्व चैंपियनशिप, यानी शतरंज का होता है ये, फिडे विश्व चैंपियनशिप 2023 का। तो इसमें जो विजेता हैं महिला और पुरुष दोनों चाइना के ही हैं, और इसके विजेता हैं पुरुष विजेता डिंग लीरेन, जो कि चीन के पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर भी बने हैं। तो चीन के पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर भी बने हैं डिंग लीरेन, और 2023 फिडे विश्व चैंपियनशिप के क्या हैं? विजेता भी हैं। महिला विजेता कौन है? जू वेनजून, नाम थोड़े अटपटे हैं, याद रखेंगे। जू वेनजून चाइना के हैं। तो पुरुष और महिला विजेता दोनों क्या हैं? चाइना के ही हैं। 2023 फिडे विश्व चैंपियनशिप शतरंज में। नेक्स्ट करंट है कि विश्व के सबसे बड़े द्विभाषी ब्रेल शब्द के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसे शामिल किया गया है? विश्व के सबसे बड़े द्विभाषी ब्रेल शब्दकोश कौन सा है वह, जिसे क्या है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? वह वर्ड है हेमकोश। क्या नाम है? हेमकोश। और यह असम भाषा का शब्दकोश है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इंडिया से रिलेटेड है। तो हेमकोश क्या? द्विभाषी ब्रेल शब्दकोश है, जो कि क्या है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। हेमकोश असम का है, याद रखेंगे किस राज्य का है? असम का है। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके। चंद्रनगर भारत में शामिल किया गया। तो चंद्रनगर भारत में कब शामिल किया गया था? 1950 में। और 1949 में इसके लिए क्या जनमत संग्रह कराया गया था। 1950 में जनमत संग्रह हुआ था, तब जाकर 1950 में चंद्रनगर भारत में शामिल हुआ था। और चंद्रनगर फ्रांसीसियों का क्या था? उपनिवेश था। ठीक है, चंद्रनगर फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। चंद्रनगर कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। ओके, नेक्स्ट करंट है कि पीएम को ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लिगोहू सम्मान, कैंपेनियन ऑर्डर ऑफ द लिगोहू याद रखेंगे, बाकी हर देश का ग्रैंड कैनियन ऐसे नाम रहता है, ग्रैंड कैंपेनियन, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द। तो ये लिगोहू जो है पापुआ न्यू गिनी का सम्मान है। लिगोहू पापुआ न्यू गिनी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या है? यह अवार्ड दिया गया पापुआ न्यू गिनी देश की तरफ से। फिजी देश ने भी प्रधानमंत्री को सम्मान दिया था, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान। हालांकि यहाँ नाम सम्मान में ही फिजी है, तो इसको तो पहचाना जा सकता है, लेकिन ऑफ लिगोहू जो बात की गई है, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लिगोहू, वह किसका है? पापुआ न्यू गिनी द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री जी को। नेक्स्ट है फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, यानी कि फीपिक की बैठक मई 2023 में कहाँ संपन्न हुई? प्रधानमंत्री ने यात्रा की थी मई में पापुआ न्यू गिनी की, तो वहीं पर क्या है इसकी बैठक भी आयोजित की गई। फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, याद रखेंगे पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट जो करंट है, देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र, देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? वह जयपुर में, याद रखेंगे देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा जयपुर में। भारत जो है बांधों की संख्या में वर्ल्ड में तीसरा स्थान रखता है। 6000 से अधिक बांध क्या हैं भारत में बनाए गए हैं। तो थर्ड स्थान है बांधों की संख्या में 6000 से अधिक, और पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र जयपुर में स्थापित किया जाएगा।
ये फैक्ट याद रखेंगे। ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर के पहले पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? कोवेंट्री शहर के पहले पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर जसवंत सिंह बिरदी। ये नाम याद रखेंगे, जसवंत सिंह बिरदी का, कोवेंट्री शहर के मेयर। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, अंतरिक्ष से रिलेटेड। तो अंतरिक्ष में पहुंची सऊदी अरब की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वह कौन बनी है? रयाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष में गई। वो भी किसके स्पेस एक्स की, ठीक है, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा इनको अंतरिक्ष में पहुंचाया गया, रयाना बरनावी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता 2023। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज अलग है और बुकर प्राइज अलग है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के विजेता हैं बुल्गारिया के जार्जी गोस्पोडिनोव। ओके, तो पुस्तक है टाइम शेल्टर, बुल्गारिया में। इसकी अनुवादक हैं एंजेला रोडेल। अनुवादक कौन है? एंजेला रोडेल। जो पुरस्कार राशि है वह लेखक और अनुवादक के बीच में बांटी जाती है, याद रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता हैं जार्जी गोस्पोडिनोव, और जो इनकी पुस्तक का नाम है टाइम शेल्टर। अनुवाद किसने किया? एंजेला रोडेल ने। नेक्स्ट करंट है कि सेकेंड बात हो रही है। सेकेंड, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023। पहले बात तो कहाँ संपन्न हुआ? यह हुआ सऊदी अरब में। किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? भारत एवं सऊदी अरब में। सऊदी अरब में हो रहा, जाहिर सी बात है सऊदी अरब होगा, उसमें भारत प्लस सऊदी अरब के बीच हुआ। तो याद रखेंगे दूसरा समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास था अल मोहेद अल हिंदी 2023। नेक्स्ट है कि G20 से रिलेटेड क्वेश्चन है। G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई? यह उत्तराखंड के नरेंद्र नगर ऋषिकेश जिला के नरेंद्र नगर में संपन्न हुई। ठीक है, G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक नरेंद्र नगर ऋषिकेश जिला उत्तराखंड राज्य में संपन्न हुई। कुछ अगला करंट है कि नाटो प्लस क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और उसके 5 अन्य राष्ट्र हैं। तो नाटो प्लस में कौन कौन है? 5 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया। भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की यूएसए कमेटी ने क्या है? सिफारिश की है। तो अभी नाटो प्लस में कौन कौन से देश हैं? भारत शामिल नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट वाइज कि क्या भारत भी शामिल है नाटो प्लस में। तो नाटो प्लस में शामिल नहीं हुआ, लेकिन यूएसए कमेटी ने क्या है? सिफारिश की है। और नाटो प्लस में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और इजराइल और दक्षिण कोरिया शामिल किए गए हैं। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स, ब्राज़ील में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दामोदर मौजो, कोंकणी गोवा, उपन्यास कर्मोलिन। चूंकि ये 2023 में है, इसमें 2022 का दिया गया है, लेकिन हाल ही में क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए जो दिया गया है उसमें कौन है? हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दामोदर मौजो कोंकणी को दिया गया। PS श्रीधरन पिल्लई ने यह पुरस्कार दिया, वहाँ के राज्यपाल गोवा के। नेक्स्ट करंट है कि डेमोक्रेसी फॉर एवर प्रदर्शन जो हो रहा था 2023 में, वह किस देश में हो रहा था? इजराइल में। इसका मांग क्या थी? न्यायिक सुधार के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे थे, और इसमें एक हिब्रू व्यक्ति मृत नागरिक लिखा था। हिब्रू लैंग्वेज में मृत नागरिक लिखा था, यानी कि न्यायिक सुधार से रिलेटेड था।
डेमोक्रेसी फॉर एवर प्रदर्शन इजराइल। भार्गवी नदी उड़ीसा में है। यहाँ से प्राचीन मंदिरों के खंडहर की प्राप्ति हुई थी, इसलिए न्यूज में थी। भार्गवी नदी कहाँ, याद रखेंगे, उड़ीसा में। 4 दिन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। काफ़ी संक्षिप्त कार्यकाल रहा इनका। जस्टिस रमेश धानुका मात्र 4 दिन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, यानी कि जो उनकी रिटायरमेंट का 62 ईयर्स होते हैं उसमें 4 दिन ही बचे रहे होंगे और इनका नंबर आ गया होगा। नेक्स्ट है चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है। मतलब सड़कों पर चलने का अधिकार लागू करने वाला भारतीय राज्य है पंजाब। यानी कि जब भी सड़कें बनेंगी तो उस पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाना क्या है, अनिवार्य है। अगला, 6 दिवसीय नौसैन्य अभ्यास संपन्न हुआ 2023 में भारत और इंडोनेशिया के बीच। 6 दिवसीय नौसैन्य अभ्यास। ये वाला करंट तो कटा हुआ है, इसके बाद बात करेंगे। अनटचेबल द ब्लू अम्ब्रेला कृतियाँ, ठीक है, ये किसकी कृतियाँ हैं? 2 हैं, रस्किन बॉन्ड, अनटचेबल और द ब्लू अम्ब्रेला, जो 2 कृतियाँ हैं ये किसकी हैं? रस्किन बॉन्ड की। याद रखेंगे, इन कृतियों का नाम पूछे जा सकते हैं। रस्किन बॉन्ड। पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट पता चला है, यानी कि पृथ्वी के आकार का ये एक्सोप्लैनेट मतलब अंतरिक्ष से बाहर एक्सोप्लैनेट, ओके, उसका नाम है LP791 18D। LP791 18D एक्सोप्लैनेट है, यानी कि जो हमारा सौर ऊर्जा तंत्र है उसके बाहर का यह ग्रह है। LP791 18D जो क्या है, पृथ्वी के आकार का है। सक्रिय ज्वालामुखियों से युक्त हो सकता है, ऐसी बात की जा रही है। पानी की भी संभावना की बात की गई है। और यह मात्र कितना दूर है पृथ्वी से? 90 प्रकाश वर्ष दूर। ओके, 90 प्रकाश वर्ष दूर। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। और 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.45 इंटू 10⁻13 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो 1 प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? दूरी मापक है 9.45 गुणे 10⁻13 किलोमीटर। पारसेक भी है, दूरी मापा जाता है पारसेक में। तो 1 पारसेक में होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 1 प्रकाश वर्ष में 3 से, यानी कि 3.6 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक होता है, पारसेक दूरी होती है, ठीक है। 3.6 प्रकाश वर्ष। तो 90 प्रकाश वर्ष दूर है ये पृथ्वी से, याद रखेंगे। अगला है करंट है बी वाटर पॉजिटिव पहल UN द्वारा शुरू किया गया है। बी वाटर पॉजिटिव, और यह 23वें जो आईफा अवार्ड यास आइलैंड अबू धाबी के आयोजकों द्वारा क्या है, शुरुआत की गई इसमें। तो बात करें बुक्स की, बात की पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट की बात की, 90 प्रकाश वर्ष दूर। बी वाटर पॉजिटिव पहल की बात की UN द्वारा। 23वें आईफा अवार्ड यासलैंड जो अबू धाबी में संपन्न हुआ, उसके आयोजकों और UN के द्वारा क्या है, मिलकर इस पहल की शुरुआत की गई यूनाइटेड नेशंस द्वारा, बी वाटर पॉजिटिव पहल।
तो निर्यात दायित्वों को चूकने के लिए वित्त मंत्रालय की योजना थे माफ़ी योजना, उन्नत एवं पूंजीगत उत्पादों के लिए है, याद रखेंगे। ये जो तीनों खेल दिए हैं, जल्लीकट्टू, भैंसा दौड़ और बैलगाड़ी दौड़, इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनन रूप से वैध ठहराया गया है, इसलिए न्यूज में था। तो जल्लीकट्टी तमिलनाडु में होता है, कर्नाटक में भैंसा दौड़ होती है और महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ होती है। 2023 में मूवी आई थी कांतारा, उसमें आपने देखा होगा भैंसा दौड़, एक खेत में क्या है पानी भरकर उनके साथ जो ट्रेनर धावक होते दौड़ते हैं। तो भैंसा दौड़ कहाँ है? कर्नाटक में, याद रखेंगे। बहुसंख्यक मैती समुदाय कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में। मई के महीने में मणिपुर में क्या है, मणिपुर में विरोध हुए थे, जल उठा था मणिपुर, तो इसको याद रखेंगे, मैती समुदाय मणिपुर। नेक्स्ट है कि अर्बन 20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? अर्बन 20 सम्मेलन संपन्न हुआ इंदौर में। ओके। मोचा तूफान आया था म्यांमार में, काफ़ी तबाही हुई थी, इसलिए मानवीय सहायता के लिए भारत द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन करुड़ा, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था 18 मई के दिन। ओके। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 नई दिल्ली में संपन्न, पीएम द्वारा। नेक्स्ट है कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र यूपी में आता है और इसको जो लॉजिस्टिक पार्क बनाने की काम दिया गया कजाकिस्तान को दिया गया। कजाकिस्तान की एक कंपनी है, किस देश की कंपनी को दिया गया? कजाकिस्तान। तो ये आज के हमारे कुछ करंट अफेयर थे। आज की वीडियो मैंने बात की 2023 रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में कुछ 1-2 महीने का रह जाएगा पीछे का, जनवरी फरवरी का, उसको कर लेंगे। तो हमारा टोटल 1 साल का क्या करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा आगामी एग्जाम्स के लिए, आरओ के लिए और यूपीपीसीएस के लिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।